अब अपन छठे अध्याय पे डायरेक्ट आ जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे गीता भी ज्ञान था जिसको किसी ने उतारा किताब में, तो ये जो विदेशी लोग रिसर्च करते हैं तो ये बाहर किताबें पढ़ते हैं। पर हमारे जो संत महात्मा थे, जैसे याज्ञवल्क ले लो, जनक ले लो, और भी जितने संत महात्मा हुए हैं बड़े बड़े, वो सब जाते थे। स्वामी जी महाराज जी कहाँ गए थे? डलहौजी। किसी स्कूल में नहीं गए, कहीं पे भी नहीं गए, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई करी, ऐसा भी नहीं है। वो डलहौजी गए, ध्यान लगाया और पूरा के पूरा ज्ञान उनको मिल गया, सब कुछ मिल गया, परमात्मा जैसे हो गए, है ना। ये इस छठे अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे परमात्मा से लीन होना, कैसे परमात्मा से जुड़ना। कि हमारे जैसे हमारे मोबाइल हैं, डिवाइस है मोबाइल, तो जिस कंपनी ने मोबाइल बनाया तो उस मोबाइल के लिए एक सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया, और हम एक क्लिक करते हैं तो पूरा के पूरा ज्ञान डाउनलोड हो जाता 2 मिनट में। तो उस परमात्मा ने ये डिवाइस बनाया, तो इस डिवाइस के लिए सपोर्टिंग नेटवर्क भी है। जब आप उससे कनेक्ट होते हो तो आपकी जैसी धारणा होती है वैसा ज्ञान आपको मिल जाता है। अगर आप परमात्मा को पाना चाहोगे तो परमात्मा को पालोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। संत महात्मा हमेशा अंदर जाते थे और उनका सारा ज्ञान आ जाता था। तो ये जो टेक्निक है ये छठे अध्याय में बताया है। ये ध्यान योग नाम से अध्याय है कि कैसे ध्यान करके उस परमात्मा से हम जुड़ सकते हैं समय समय पर। अब छठे अध्याय में श्री भगवान ने कहा, कर्मों के फल के आश्रय रहित जो मनुष्य करने योग्य विहित कर्मों को करता है वही सन्यासी है और वही कर्मयोगी है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अभी सन्यासी किसको बोलते हैं? क्यों तेरे को सन्यास लेना है क्या? यूँ पूछते हैं ना अपन, ज़्यादा भक्ति वक्ति करते हैं। सन्यास लेना, सन्यास का मतलब समझते हैं घर बार छोड़ के चले जाओ कहीं पे, उसको सन्यास समझते हैं। पर भगवान इसको नकार रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मों के फलों से आश्रय रहित है और अपने करने योग्य सारे कर्मों को करता है वो सन्यासी है और वही कर्मयोगी है। कर्मयोगी में और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। आप अपने सारे कर्म करते, जैसे राजा जनक, मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में डेवलप होते हुए और मन की धारणा आपकी कर्म पे टिकी हुई है, जैसे वो क्रिकेटर का उदाहरण दिया है, और परमात्मा से आप कनेक्टेड हो तो आपको सन्यासी ही माना जाएगा। भले दुनिया नहीं देख पाएगी, दुनिया क्या देखती है? बिल्डिंग देखती है। रामशंडम क्या अच्छा बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, यही है, जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना बड़ा रामशंडम। पर उस रामशंडम में सन 78 से क्या हो रहा है, कि कितना चिंतन हो रहा है, कितनी भक्ति हो रही है, किस तरह के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये किसी को ध्यान नहीं है। तो संसार तो बाहरी चीज़ें देखता है, पर परमात्मा आपके अंदर की चीज़ देखते हैं कि आपके मन में क्या है। तो आपके मन की धारणा अगर शुद्ध है और आप परमात्मा से जुड़ के कर्तव्य समझ कर जब कर्म करते हो तो वो परमात्मा की भक्ति बन जाता है, और वही एक्चुअल संन्यास है। ये यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं है जो निरग्नि है और क्रिया रहित है, जो अपने कर्मों को छोड़ बैठा है। जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है वह सन्यासी और कर्मयोगी नहीं है। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू कर्मयोग जान। कर्मयोग ही सन्यास है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता, और कर्म फल इच्छा के त्याग से ही कर्मयोगी होता है। मतलब आप कोई मान लो कि घर बार छोड़ के साधु बन गया है ना, तपस्वी बन गया है कि अब मैं पैदल ही घूमूंगा, चप्पल भी नहीं पहनूंगा और मैं ऐसे ही बहुत अच्छे तप करूंगा, पर उसके मन में कामना है कि अब लोग मेरे को साधु साधु बोलेंगे, मैं जहाँ से निकलूँगा वहाँ मेरे हाथ जोड़ेंगे, मेरे को थोड़ी देर तक पैदल छोड़ने आएंगे, मेरे साथ चलेंगे। तो ये सब कामनाएं उसके अंदर भरी हुई कि अब मेरे को भगवान की तरह मानेंगे। तो इन कामनाओं को अगर उसने नहीं छोड़ा है तो कितना भी निरग्नि रह रहे, कितनी भी त्याग कर दे, कितने भी मोबाइल नहीं चलाए, कितना भी उपवास कर ले, कितना भी कुछ कर ले, अगर उसमें भगवत प्रेम नहीं है और उसके अंदर मन में ये कामनाएं उसकी छूटी नहीं है, तो वो सन्यासी जानने योग्य नहीं है। भगवान की नज़र में कुछ भी नहीं है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है, थक रहा है ज़बरदस्ती। तो यही बताया कि सन्यास और कर्मयोग एक है। अब आगे आप 190 पेज नंबर, आत्मकल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वर अर्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मानकर करते रहना योग है।
जब मन में आपके आत्म कल्याण की भावना आ जाती है, जब आपको लगता है कि अब इससे मेरी आत्मा की ग्रोथ होगी, मेरी खुद की ग्रोथ होने वाली है इससे, और फिर इस भाव से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना है, सारी ये संसारी चाह को छोड़ के। कौन सी चाह? ये जो एक्स्ट्रा चाह है ना, आप कर्म करोगे फल तो मिलेगा आपको, पर आप उसकी चाह को छोड़ के सिर्फ कर्मों पे ध्यान रखते हो, और तो वही योग होता है और वही अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। यह भाव दर्शाते हुए महाराज ने कहा, ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को ना ले जाए। जब आप अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हो उनके नाम के द्वारा, क्योंकि कहा है उनका नाम स्मरण भी यज्ञ है। जब परमात्मा को बार बार परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ते हो आप, है ना, तो आपका आत्मा, अब आगे बताया है, ऐसे व्यक्ति का आत्मा उसका बंधु हो जाता है, उसका सखा हो जाता है, उसका मित्र हो जाता है। वो हमेशा अंदर से प्रसन्न चित्त रहता है। देखो, आत्मा जो है वो अपने शरीर की एनर्जी है, मेन एनर्जी है ना, अपन खुद, मतलब वही है जो सारे अवयवों को एनर्जी दे रही है। अगर वो हमारी बंधु बनी हुई है तो बहुत सी बार होता है ना कि इसमें आगे बताया देखो कि उस मनुष्य का आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपने आत्मा से ही जीत लिया है, परमात्मा के नाम के द्वारा वो अपने आत्मा में स्थित हो गया है, जिसने अपने आत्मा में विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया है। अब जो नास्तिक लोग रहते हैं, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा को नहीं मानते, भगवत भक्ति को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं और परमात्मा से योग नहीं करते, जुड़ते नहीं हैं किसी भी तरह से, तो उनका आत्मा अंदर से तड़पता है उस भगवान के लिए, क्योंकि आत्मा का जो भोजन है वो परमात्मा है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, और हम ये सब चीज़ें उसको देते नहीं हैं। तो क्या होता है, आप कितने भी काम कर लो, आपने देखा होगा कि आप कितने भी सक्सेस पालो और मन में अशांति रहोगे, मन में उसकी अशांति रहती है, वो विचलित होता रहता है, उसको समझ नहीं आता है कि खालीपन क्या है, भी पूरी दुनिया क्या कर रही है, एंटरटेनमेंट क्या है, इस खालीपन को दूर करने की कोशिश कर रही है। पर वो खालीपन क्यों है? क्योंकि वो अयुक्त हो गया है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला ही नहीं है ना, तो परमात्मा उसका ईंधन है। उसकी भक्ति करोगे तो उससे आपको आत्मा प्रसन्न होगी, आत्मा प्रसन्न चित्त रहेगी, और अपने आप ही आपकी वृत्तियाँ शांत रहेगी, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। आप सोचोगे इतना आनंद क्यों आ रहा है मेरे को, फिर आपको प्रकृति को देख के भी आनंद होगा, आपको इस संसार को देख के आनंद होगा, छोटी छोटी बात में आपको आनंद होने लग जाएगा, क्योंकि आत्मा आपका बंधु बन गया है, सखा बन गया है। आप अपने आप ही सब कुछ पॉजिटिव होगा जीवन में। तो ये भगवान के नाम स्मरण की, भगवान की भक्ति की पावर है। अब इसमें आगे पलटाओ 192। अब इसमें वही बात जो अपन ने दिन में करी थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जब तक खुद में निश्चय नहीं रखोगे तब तक भगवान में निश्चय भी नहीं रख पाओगे। अभी खुद में ही निश्चय नहीं है। किसी को तो यही ज्ञान नहीं रहता है कि मैं हूँ, उसको पता ही नहीं रहता मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या बोल गया, क्या हो गया, क्योंकि मैं हूँ इसका ही ज्ञान नहीं है। सबसे पहले तो ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि मैं हूँ। तो इसमें बताया कि जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वो अपने आप ही अपने आप से शत्रुता करता है। जिसको खुद में ही निश्चय नहीं है, तो इसलिए ऐसे विचारों को ग्रहण करना, वो खुद में निश्चय रखना कि मैं हूँ से ही सारा ज्ञान हो जाएगा। मैं हूँ से स्थिरता आ जाएगी कि मैं हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भी बलवान हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। जब ऐसे विचारों से अपने आप को भरोगे तो आप अपने आप से शत्रुता नहीं करोगे, और फिर आपको परमात्मा में स्थिरता मिलेगी, परमात्मा में भक्ति मिलेगी, परमात्मा में प्यार होगा। अब इसमें ध्यान की विधि बताई है, वो तो सिंपल है, आप सबको समझ में आती है कि आसन के बारे में बताया है कि आसन बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं हो, क्योंकि उस टाइम कीट वीट बहुत होते थे। आजकल तो बहुत सुविधा है हमारे घरों में, ध्यान लगाए, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये त्रिकुटी है, त्रिकुटी में अपने मन को लगा लें और राम नाम जो हमको मंत्र मिला हुआ है उसमें केंद्रित करें, परमात्मा के विचारों को सोचें, परमात्मा के साथ भगवत भक्ति वाले विचार सोचें। जब ध्यान आपके लिए मुश्किल हो तो फिर आप अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। भगवान से दोस्ती करो, भगवान से रिलेशन बनाओ, उसको माँ माँ करके पुकारो। ये कर्म योग का ही रास्ता है कि परमात्मा को अपने कर्मों में लेके आना, कि परमात्मा आप चलो, आपके साथ में चलूँगा। उनसे दोस्ती करना, जब भगवान से आप रिलेशन बनाते हो तो भगवान अपना रिलेशन बखूबी निभाता है। जैसे अर्जुन के लिए क्या करा, गाड़ी चली ना, ड्राइवर बन गए अर्जुन के। इसी तरह परमात्मा हमेशा आपका साथ देते हैं। तो ये भगवत भक्ति का रास्ता है, एक तो ज्ञान का रास्ता है और एक भगवत भक्ति का रास्ता है, दोनों का लक्ष्य एक ही है ना। तो ध्यान के द्वारा आप परमात्मा से निरंतर जुड़ सकते हो। रोज़ थोड़ी देर बैठ के स्पेशल जुड़ना। कोई भी काम स्पेशल तो करना पड़ता है ना। आपको बॉडी बनानी है, एक्सरसाइज करना है, तो 15-20 मिनट स्पेशल देने पड़ेंगे आपको। तो वो 15-20 मिनट स्पेशल दे के
ध्यान करने की कोशिश करना, इसमें उसके नियम बताए हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंखें यहाँ पे ध्यान लगा के मेरे बारे में विचार करो, राम नाम का स्मरण करो, परमात्मा की कल्पना करो, सत्संग के बारे में सोचो। जब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचारों के बारे में आप सोचोगे कि हाँ हाँ गीता में बताया था परमात्मा के, आपने बोला था, परमात्मा से बात करो, आपने बोला था कि मैं आपका बंधु हूँ, मैं आपका सखा हूँ, परमात्मा आपने बोला था कि मैं बलवान हूँ, मैं बहुत अतुल शक्ति वाला हूँ, भले मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ परमात्मा पर, आपने तो बोला था तो मैं इसको मान रहा हूँ। ऐसे विचार कर करके ध्यान डेली करोगे तो उसके आपको बहुत इफेक्ट अपने आप मिलेंगे। ऐसे ध्यान बार बार करता हुआ वो परमात्मा में उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, जुड़ जाता है वो परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए। बहुत सी बार क्या होता है, 3 तरह के साधक होते हैं। परमात्मा में लीन होने वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं। 3 तरह के साधक होते हैं। पहला होता है एक पत्थर की तरह, रामशरणम में भी जो साधक आते हैं उनकी भी बात कर रहे हैं अपन। पहला होता है पत्थर की तरह, जैसे गंगा नदी में पत्थर पड़ा रहता है, बरसों से गंगा नदी में पड़ा और पत्थर के पत्थर ही है, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं आता, बरसों से आ रहा है, राम राम जप रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है, सब कर रहा है, पर ग्रहण शक्ति नहीं है, पत्थर के पत्थर बना हुआ है। दूसरा होता है बिल्ली की तरह, एक बिल्ली होती है, वो संत के यहाँ जाती है डेली उसके सत्संग सुनने के लिए। वहाँ जाके वो सत्संग बहुत ध्यान से सुनती है, तो संत को भी थोड़ी देर के लिए भ्रम हो जाता है। संत सोचता है कि यार ये बिल्ली इन सबसे अच्छी है, ये बहुत अच्छा ध्यान लगाती है, बहुत अच्छा मस्ती में रहती है, क्या मज़ेदार हाथ ऊंचे ऊंचे करके ना भयंकर ध्यान लगाती है, ये तो मेरे सत्संग को कभी मिस ही नहीं करती है, पूरा ध्यान लगा के बैठती है। तो संत उसको कोई दायित्व सौंप देता है, बोलता है कि यार एक दीपक है, इसको सिर पे रख ले, इसको बुझने मत देना, एक कर्तव्य दे देता, सेवा दे देता। जैसे हमारे यहाँ भी गुरुजन हमको सेवा दे देते हैं, हम शुरू शुरू में आते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा एकदम भावुक, एकदम उतावले कि मैं करूँगा भैया मेरे को काम दो, बहुत ज़्यादा उतावले और बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेरित हो गए, इससे प्रेरित होकर भयंकर हो जाते हैं। उसके बाद हमको दायित्व मिलते हैं, तो बिल्ली को भी क्या ये दायित्व मिला, दीपक रख दिया उसके सिर पे। अब एक दिन क्या हुआ कि रोज़ प्रवचन सुनती थी, पर एक दिन उसके सामने एक चूहा निकला दौड़ के। जैसे ही चूहा निकला, दीपक ने, गुरु ने सबको छोड़ा और चूहे के पीछे भाग गई खाने। तो कुछ ऐसे होते हैं, एकदम से काम आ गया, सब छोड़ दिया, रामशरणम भी गया, गुरु भी गया, न सब दीक्षा भी गई, न प्रचार भी गया, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। अभी तो चूहा है, चूहे को खाना है, चूहे को खा के फिर आ जाएगी। तो ऐसे साधक होते हैं दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर का साधक होता है जो मिट्टी के ढेले की तरह रहता है, जब वो उसमें जाता है और उसका ही हो जाता है। तो हमको ऐसे साधक बनना है और वो ध्यान से बनोगे आप। दो 204 इसमें जब बताया कि तू जब रोजाना ध्यान करेगा तो तेरा मन चंचल नहीं रहेगा, तू सम हो जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी, तेरे सारे विचार तेरे काबू में आ जाएंगे और तू जो भी काम और लक्ष्य धारण करेगा उसको आराम से पूरा कर लेगा। अभी क्या होता है, मन हमारा बीच में आ जाता है ना, तो क्या है, अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि भगवान हे मधुसूदन, जो ये समता रूपी योग आपने कहा, मन की चंचलता के कारण मैं उसकी स्थिर अवस्था को नहीं देखता हूँ, नहीं अनुभव करता हूँ। हे कृष्ण, निश्चय से मन चंचल है, मनुष्य को मथन कर देने वाला है, बलवान है और कठिनता से झुकाया जा सकता है। वायु को वश करना जैसे कठिन है, ऐसे ही उस मन को वश करना मैं दुष्कर मानता हूँ। मतलब ये मन मेरे काबू में नहीं आता है। बोलते तो हो कि ध्यान लगाओ, पर ध्यान लगने में मन ही नहीं लगता मेरा, मैं बैठूंगा मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो महाराज ने उत्तर में कहा, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल है और बड़ी कठिनता से वश किया जा सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। परंतु हे कुंती के पुत्र, अभ्यास से और वैराग्य से यह मन वश में लाया जा सकता है। जब आप बार बार जप करोगे, ध्यान करोगे, परमात्मा के बारे में चिंतन करोगे, परमात्मा से प्रेम करोगे, जब आपको पता चलेगा कि ये परमात्मा बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है, मेरे से बहुत प्यार करता है, जब उसके गुणों के बारे में जानोगे तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा। और जब उससे प्रेम आपको हो जाएगा तो अपने आप ही आपका मन स्थिर होने लग जाएगा, जैसे जैसे आप ये साधन करोगे। तो ये जो राम नाम का साधन हमको मिला है, इसी से ये मन स्थिर होता है, पर वो करना पड़ेगा। जैसे मैं पानी की बातें बहुत कर लूँ, अभी मैं पानी की बातें करूँ कि पानी तो बड़ा अच्छा है, शीतल है, उसमें H2O बोलते हैं ना उसको, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, उससे मिलके पानी बना है। तो ये पानी का ज्ञान है, पर इससे क्या मेरी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी ना। प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी पीना पड़ेगा।
इसी तरह राम नाम की बातें, आप जितनी भी ज्ञान की बातें कर लो, पर जब तक आप साधना नहीं करोगे, परमात्मा से प्रेम नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, संकीर्तन नहीं करोगे, आप में वो भक्ति डेवलप नहीं होगी और मन स्थिर नहीं होगा। जिम तो जाना पड़ेगा, आप कितनी बातें कर लो, जिम की वीडियो भी देख लो, पर एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। इसी तरह भक्ति करनी पड़ती है, इसका और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। आपको भगवान की भक्ति करने के अलावा बोला है कि अनन्य भक्ति के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति करोगे तो अपने आप में स्थिरता आएगी, और वो स्थिरता आपको हर कार्य क्षेत्र में काम आएगी, हर जगह काम में आएगी। क्योंकि जिसका मन स्थिर, जैसे ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे तो 24-24 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरी क्लास में भी थे ऐसे लोग, बहुत पढ़ते थे और 60% बनाते थे, और एक था वो 2 घंटे पढ़ता था और 95% बना लेता था, खेलते ही रहता था। क्योंकि उसकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा है, मन स्थिर है उसका। तो हर काम में आपको मन स्थिर होना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आपकी ग्रहण शक्ति है, जितना ज़्यादा आपका एकाग्रता है, उतना ज़्यादा आप कम मेहनत में काम कर लोगे। और ये गीता पढ़ना क्या है, ये धार तेज करने जैसा है। अभी जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारी एग्ज़ाम है, हमारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। मैंने बोला धार तेज कर लो। कैसे? उदाहरण देता हूँ। 2 लक्कड़हारे थे, आसपास रहते थे, डेली लकड़ी काटने जाते थे। एक लक्कड़हारा जो था वो दिन भर सुबह से शाम मेहनत करता, लकड़ी काट काट काट, ना परिवार को टाइम दे पाता, ना कोई सत्संग कर पाता, ना कुछ कर पाता, थका हारा आता, सो जाता, सुबह शाम लकड़ी काटता। उसके पास वाला क्या मस्ती से उठता लेट 10-11 बजे, उसके बाद मस्त अपने घर वालों को, परिवार को टाइम देता, बहुत टाइम देता परिवार को, और शाम को 4-5 बजे निकलता। जब वो थका हुआ आता, वो जाता ना धड़ाधड़ 2 घंटे में उससे ज़्यादा लकड़ी काट के ले आता, उससे ज़्यादा लकड़ी काटता, और फिर उसके बाद क्या करता कि उससे ज़्यादा बेचता तो ज़्यादा पैसे कमाता। तो वो एक दिन वो परेशान हो गया कि यार ये ऐसा कर क्या रहा है, ये दिन पे दिन बंगला बना रहा है, गाड़ी ला रहा है, इतनी जल्दी जल्दी सब कर लेता है, और परिवार को भी टाइम दे रहा है, इतना मस्त रहता है, थकता भी नहीं है, और ये दिन भर मैं इतना कोल्हू के बेल जैसे काम कर रहा हूँ। तो जो जाके उससे पूछता है कि भैया देख, अपना बिजनेस सेम है, पर तू मेरे को एक बात बता दे कि तू ऐसा क्या कर रहा है कि तू 2 घंटे में इतना काम करता है। बोले तू जितनी देर लकड़ी काटता है ना, उतनी देर में मेरी तलवार की धार तेज करता हूँ बैठा बैठा, और वो इतनी तेज हो जाती है कि खट 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 मेरी लकड़ी कट जाती है। तो ये हमारी दिमाग की धार तेज रहेगी, गीता पढ़ने से तेज होगी, तो आप फिर कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट ला पाओगे। क्योंकि है तो 24 ही घंटे, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान की से कितनी भी प्रार्थना या प्रार्थना मंडल में भी डलवा दोगे, 24 से 25 घंटे करवा दो, भगवान ये कम पढ़ रहे हैं मेरे को, तो वो नहीं होगा। आप अपनी धार को तेज कर सकते हो, अपने माइंड को तेज कर सकते हो। समय, एनर्जी, शक्ति, परिस्थिति, प्लेटफॉर्म सबको बराबर दिया है भगवान ने, किसी को भी कम और ज़्यादा नहीं दिया है। इस शरीर में सबको सेम है, सब, आपकी भी 2 आँखें हैं, मेरी भी 2 आँखें हैं, पर आप अपने दिमाग को कितना तेज कर सकते हो, तो ये भगवत गीता से, ध्यान लगाने से, परमात्मा के चिंतन से, भगवत भक्ति से होगा, है ना। तो बस यही है इसमें। गोपाल भाई कह रहे हैं कि कुछ लोगों की समस्या होती है कि सिर्फ 2 महीने करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, छूट जाता है। उसका कारण ये है जो मैंने समझा है, निरंतर आपको क्या होता है कि एक तो आपका पर्पस, उसका महत्व आपको पता होना चाहिए। जब आपका उसको महत्व पता होगा किसी भी चीज़ का, तो आप उसको डेली करोगे, और फिर उसमें जब आपको इन्जॉयमेंट होएगा, आप धीरे धीरे करो उसको, डेली करो, डेली अभ्यास करो, और बार बार खुद को याद दिलाओगे तो फिर वो चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। और इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद को ही अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्या ध्यान लगाऊंगा, जैसे 2 मार्ग बताएं गीता में, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग तो ये है कि ध्यान व्यान मत लगाओ, दिन भर खेलो कूदो मस्ती करो, और कोई भगवान की भक्ति भी मत करो, तो ये प्रेय मार्ग है, शुरुआत में अच्छा लगता है। 2 मार्ग बताएं। पहला मार्ग है जो शुरुआत में अच्छा लगता है पर परिणाम में हानि करता है। जैसे कोई भी चीज़ ले लो आप, दारू पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, छोरियाँ छेड़ना, या जो भी काम है, शुरुआत में तो बहुत आनंदकारी लगता है पर उसके परिणाम खराब होते हैं। ध्यान करना, अच्छे से पढ़ाई करना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, व्यायाम करना, व्यायाम करने में भी शरीर तोड़ना पड़ता है, ध्यान लगाने के लिए बैठना पड़ता है, भक्ति करना, ये शुरू में मन को अच्छा नहीं लगता है पर इसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो इसमें बताया है कि जो शुरुआत में कड़वा लगे विष की भांति, और परिणाम जिसका अच्छा हो, वो श्रेय मार्ग होता है। और जो शुरुआत, बहुत आसान है ये बात, जो शुरुआत में आपको बहुत प्यारा प्यारा प्रतीत हो, बिस्तर में सोते रहो, ध्यान भी मत करो, जाप भी मत करो, ये आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा पर इसका परिणाम हानिकारक है। ये इसमें 2 मार्ग बताए हैं। अब इसका चयन आप अच्छे से कर सकते हो। जो विवेकी है, जो जागृत है, जो दिमाग वाला है, जो बुद्धिमान है, वो क्या काम करेगा, वो ध्यान लगाएगा। अगर उससे छूटेगा तो फिर खुद को पकड़ेगा, और उसके उपाय भी आप ही ढूंढ सकते हो, क्योंकि खुद को जितना खुद जानते हैं ना, उतना दूसरे नहीं जानते। मेरे को कैसे रोज़ ध्यान लगाना, उसके उपाय मैं खुद ढूंढ सकता हूँ। तू रथ का संचालक है, तो अपने आप से अपने आप को थाम ले, ये भगवान बोल रहे हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे तू अपने आप से अपने आप को थाम,
तो रथ का संचालक है, तो बार बार अपने आप को बोलना पड़ेगा कि इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का मैं स्वामी हूँ। बोलो एक बार, इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का मैं स्वामी हूँ। इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का मैं स्वामी हूँ। मेरे विचार मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे विचार मेरे वश में है, मेरे कंट्रोल में है। ये बात रोज़ आपको बोलना पड़ेगी। इस तरह से आप उपाय ढूंढ सकते हो। देखो, सबसे आसान है खुद से बातें करना। अगर आपको जब भी कोई काम करना है ना, ये इंद्रियां एक बार अपने विषयों में भटक गई ना, तो इनको पकड़ना बहुत भारी पड़ता है। ये एकदम भागेगी इधर उधर, साठ साठ। और ये मन जो है ना, ये दुनिया का सबसे बलवान चीज़ है। इस मन से बड़ा कोई भी बलवान नहीं है। महाराज जी ने भी लिखा है, मन से जीते जीत है, मन हारे से हार, सारे सफल सुकर्म में मन का है संचार। आप गीत उसमें पढ़ना, भक्ति प्रकाश में, है ना। तो मन को बहुत पावरफुल बताया, इसका बल है सीमातीत। ये मन सब कुछ कर सकता है। ये मन आपके सामने आपके जैसा आदमी लाके खड़ा कर सकता है। जैसे कुछ लोगों को भूतड़े दिखते हैं, तो मेरे को बोल रहा था, तो मैंने बोला कि अरे भूत वूत नहीं होते, तो बोले नहीं, मेरे तो सामने ऐसा आ गया था ने, मेरे खटखट हो रहा था मेरे दरवाजे पे ने, ये हो रहा। तो मैं बताऊं, ये जो मन है ना, ये स्पीकर को बिना हाथ लगाए उठा के ऊपर फेंक सकता है। ये मन की पावर। एक किताब है, कभी आपको मौका मिले, कुछ जानना चाहो, दिमाग के चक्षु खोलना चाहो, मैं 2012 में इस किताब को मैंने पढ़ के छोड़ा था। मैं चाहता था कि देखना चाहता था कि उसमें क्या है। आप शुरुआत में खोल के बंद कर दोगे उसको। उसमें योगियों की कहानी है, योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये मैंने 2012 में पढ़ी थी ये किताब। इसने मेरे मन के चक्षु को खोल दिया। कोई हवा में उड़ रहा है, कोई 4 जगह एक साथ जा रहा है, कोई तो मरता ही नहीं है, वापस परमाणु को इकट्ठे करके अपना शरीर बना लेता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं उसके अंदर। आपको लगेगा ये हवा में है, पर मेरे अनुभव से बता सकता हूँ कि उसमें जितना लिखा है वो सत्य। और हमारे गुरुजनों के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो ये हो सकता है। तो ये मन की बहुत पावर है। अब इस मन को काबू करना है, तो इस मन से एक ही चीज़ है, इसको इंस्ट्रक्शन दो आप। कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्या देते हैं हम लोग, मोबाइल में अपन मोबाइल चलाते क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना। व्हाट्सअप खोलो तो एक बटन दबाते हैं तो व्हाट्सअप खुल जाता है। ऐसे इस मन को बार बार आप अफर्मेशन बोलते हैं उसको, कि मन से बातें करो। अगर आपका ध्यान नहीं लगता है तो इस मन को बार बार बोलो, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे ध्यान लगाना है, मुझे ध्यान लगाना है, और मैं लगा सकता हूँ। ये बहुत आसान काम है। मैं कभी भी 2 महीने में नहीं भटकता हूँ, आज तक नहीं भटका। झूठ बोलो, क्योंकि आपने बोल दिया मैं भटकता हूँ, तो बार बार भटकेगा। आपकी बात मान रहा है, मन को और कोई भी नहीं समझा रहा है ना। अभी क्या, हमने ये प्रोग्रामिंग ही गलत है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना आपको कि गीता पढ़ना, अभी सब क्या बोलते हैं, अरे भाषण देना तो बहुत आसान है, कर्मों में लाना मुश्किल है। ये गलत है। हम इसको सच, हमारा मन इसको सच मान लेता है, फिर ऐसे ही होता है। कर्मों में आने ही नहीं देगा वो, आपके आने ही नहीं देगा। और उस मन की इजाज़त के बिना तो इस शरीर में आप कुछ नहीं कर सकते हो। आत्मा की मनन शक्ति है मन। तो आपको अपने आप से अच्छी बातें करना है, इस चीज़ का ध्यान रख लो। जब भी आपको लगे कि मेरी तो आदत ही है यार, मैं बार बार भटक जाता हूँ, तो खुद से बोलो, कहाँ भटका, मैं तो भटका ही नहीं, मैं तो परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं तो साल साल भर ध्यान कर सकता हूँ। 2 घंटे ध्यान करना मेरे लिए आसान बात है। ये बात खुद से करना है, दूसरों को मत बोलना, खुद से करो। दूसरे फिर गिरा देंगे कि रेंदे यार तेरे से नहीं होएगा, तो फिर आप मान लोगे उस चीज़ को। तो खुद से अच्छी बातें बोलोगे तो आपका ध्यान लगेगा, और हमेशा ही लगता रहेगा। तो मन की चंचलता भी इससे दूर होती है। और अपने निरंतर कर्मों को करते रहना। आप खुद से क्या बोल रहे हो, इस पर बहुत ध्यान देना है कि हम खुद से क्या बोल रहे हैं।